अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुफिया इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा से मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने में लगी रहती हैं। उनका काम मुल्क की सलामती के मामलात पर गहरी नज़र रखना है और अपनी हुकूमत को हर आने वाले खतरात से आगाह करना है। हर एजेंसी सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, फिर उसको एनालाइज करके अपने काम की खबरें अलहदा कर लेती है। इस तरह से वो अपने मुल्क को दरपेश हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुनिया की 10 सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 10 पर आती है कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे CSIS भी कहा जाता है। कनाडा इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है और इसकी एक वजह CSIS की कामयाब हिकमत अमली भी है। इस एजेंसी को 1984 में बनाया गया था, जो कि कनाडा की पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी को जवाबदेह है। ये दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर भी काम करती है। कनाडा के सारे खुफिया ऑपरेशंस यही संभालती है। 9वें नंबर पर फ्रांस की खुफिया एजेंसी आती है, जिसे DGSE कहा जाता है, जो कि 1947 में कायम की गई थी। इस एजेंसी का काम एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और इससे जुड़े हुए मामलात को देखना है। DGSE टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी इन्हिसार करती है। नंबर 8 पर जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस आती है, जिसे 1956 में बनाया गया था। ये डायरेक्ट जर्मनी के चांसलर या सदर को रिपोर्ट करती है। यह जर्मनी की वाहिद एजेंसी है जो कि बैरून मुल्क ऑपरेट करती है। इसका काम सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है और जर्मनी को हर किस्म के खतरात से बचाना है। 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आती है, जिसे ASIS भी कहा जाता है। ASIS को 1952 में बनाया गया था, लेकिन इसके वजूद को खुफिया रखा गया। 1972 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ASIS के वजूद को तस्लीम किया। इस एजेंसी का काम एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और दूसरी गैर मुल्की एजेंसियों की इन्फॉर्मेशन लेना होता है। 6वें नंबर पर चाइना का खुफिया इदारा आता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इस एजेंसी को 1983 में बनाया गया था, जिसका मकसद चाइना में इंफॉर्मेशन के फ़्लो को कंट्रोल करना है और दूसरे मुल्कों की खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल करनी है। नंबर 5 पर इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी आती है, जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस या MI6 भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे मशहूर एजेंसी है, जिसे बने हुए 100 साल के करीब अरसा गुजर गया है। ये ज़्यादातर दहशतगर्दी, एटॉमिक हथियार और ड्रग्स से जुड़े हुए मामलात संभालती है। नंबर 4 पर इंडिया का खुफिया इदारा आता है, जिसे रा का नाम दिया गया है। रा को 1968 में बनाया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना और पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना है। इस काम के लिए रा ने CIA और मोसाद से मिलकर बहुत काम किया है। श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भी रा ही का हाथ था। नंबर 3 पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम आता है। यह इसराइल की 3 खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसका काम इसराइल को दरपेश बैरूनी खतरात से निपटना है और ऐसी मालूमात इकट्ठी करना है जो कि इसराइल को महफूज रखने में मददगार साबित हों। मोसाद मुसलमान मुल्कों में दहशतगर्दी भी फैलाती है, जिसके लिए उन्हें CIA भी मदद करती है। नंबर 2 पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का नाम आता है, जिसे 1948 में बनाया गया था, जिसका काम मुल्क की सलामती से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और मुल्क को हर आने वाले खतरे से महफूज रखना है। ISI की कमांड एक 3 स्टार जनरल के हाथ में होती है, जिसे पाकिस्तान आर्मी में से सिलेक्ट किया जाता है। ISI ने दुनिया में अपनी पहली पहचान सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त देकर बनाई थी। इस काम के लिए पैसा और हथियार सऊदी अरब और अमेरिका फराहम करते थे, जबकि हिकमत अमली ISI बनाती थी। ISI ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने में भी फोर्सेस की बहुत मदद की है। ISI के पास सबसे ज़्यादा फील्ड एजेंट्स मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात हैं। पहले नंबर पर अमेरिका की एजेंसी आती है, जिसे CIA का नाम दिया गया है। इस एजेंसी को 1947 में बनाया गया था और ये ज़्यादातर मुल्क के बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। कोल्ड वार के दौर में CIA ने बहुत खूबी के साथ सोवियत यूनियन का मुकाबला किया, लेकिन CIA ने मोसाद के साथ मिलकर बहुत से मुसलमान मुल्कों में दहशतगर्दी भी फैलाई है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट CIA के पास है और CIA की टेक्नोलॉजी भी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।